हाँ, तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर है और इधर मेरा एक और वायर है, ठीक, इस तरह से। इस वायर में करंट बह रहा है I1, इस वायर में करंट बह रहा है I2, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर अब मुझे इसकी लेंथ ले लेते हैं, इसकी लेंथ है L, ठीक है। मुझे करना क्या है ना कि इस सवाल को देखिए आप दो तरह से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। या तो I1 जो वायर है वो I2 पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा होगा, या I2 वाला I1 पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं, या तो I1 के द्वारा I2 पे कितना फोर्स लग रहा है, या I2 I1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। हाँ, दोनों फोर्स जो है ना इक्वल होंगे बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम I1 कितना फोर्स लगा रहा है I2 पे वो निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, वो क्या चीज़ है कि जैसे इधर तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे बात ये है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे। इसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं, ये मेरा वायर है ना, इससे अगर मैं ऐसे दूर गया इधर, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है ना डिक्रीज़ करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे मैं दूर जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है ना थ्रू आउट द लेंथ जो है ना वो सेम नहीं है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द लेंथ जो है ना वो सेम नहीं है, वेरी कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द लेंथ सेम नहीं है, वेरी कर रहा है। तो तो हम डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे जो है ना थोड़ा पीसेस काटने पड़ेंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, सॉरी डायरेक्टली यहाँ पे फोर्स का वैल्यू नहीं लिख सकते हम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो हम जैसे फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है I इंटू एल क्रॉस बी। तो हम करंट चलिए लिख सकते हैं कि यहाँ मतलब पूरे रॉड से, रॉड के इस एंड से उस एंड तक करंट I बह रहा है, I2 बह रहा है, ठीक है। लेंथ चलिए मैंने L लिख दिया। मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखूँगा मैं? तो मैग्नेटिक फील्ड में तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिख सकते डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, हर छोटे छोटे पीस को बनाएंगे यहाँ पे, और उस एक पीस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे, और फिर ऐसे करके हम सारे पीसेस को जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब छोटे छोटे पीस कट करेंगे, हर एक पीस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और पूरा जो मैग्नेटिक फोर्स ओवरऑल जो निकालना होगा वो हम सब सारे पीसेस को जोड़ देंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से x दूरी पे जा कर के एक पीस कट कर लेता हूँ dx, देखिए dx कट कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये आपको दूरी यहाँ पे दी हुई है कि ये दूरी आपकी d है, ठीक है। दूरी कितनी है? d। अच्छा, तो ये पीस की दूरी कितनी होगी यहाँ से? मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी आपको गिवन है, ये एंगल कांस्टेंट होगा। तो मान लीजिए, तो ये पीस की दूरी कितनी होगी? ये दूरी होगी x cos थीटा। तो तो ये जो पीस है ना जो मैंने कट किया है dx लेंथ की, इस पीस की दूरी कितनी होगी? d प्लस एक्स कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे होगी, है ना। ये दूरी होगी इसकी वायर से, इनफाइनाइट वायर से, ठीक है। अच्छा, है ना। तो इस पहले हम क्या करेंगे, इस पीस के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगा है वो हम निकाल लेंगे, और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करता क्या है इंटीग्रेशन ये करता है कि जितने भी ऐसे पीसेस होंगे ना पॉसिबल, तो सब पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो सबको एक ही बार में ऐड करा देगा, ठीक है। तो वही काम करता है, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इस पीस के ऊपर जरा लिखता हूँ मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो लगेगा डी एफ इज़ इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस पी। तो करंट तो बह रहा होगा आई, लेंथ कितनी है इसकी डी एक्स है, और क्रॉस बी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अगर आप ध्यान दें तो मैग्नेटिक फील्ड और एक्स दोनों, सॉरी डी एक्स,
दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे साइन 91 हो जाएगा, ठीक है। तो डी एफ इज इक्वल टू डी एक्स इंटू बी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो मुझे लिखनी है वो कितना लिखूँगा मैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई। अच्छा, ये करंट की वैल्यू मैं लिख दूँ पहले। करंट I1 यहाँ पे है, ठीक, क्योंकि सॉरी I2 है। हम सेकंड वाले रॉड के ऊपर निकाल रहे हैं ना, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखूँगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाई दूरी टी प्लस एक्स कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड मैंने I1 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कि पहला वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है डी प्लस एक्स कॉस थीटा पे, तो इसलिए मैंने I1 लिखा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ रखूँगा फोर्स में तो कितना आएगा, सी एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2, ठीक है, I1 I2 इंटू डी एक्स अपॉन में डी प्लस एक्स कॉस थीटा, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसको कर दूँगा इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, मुझे इस यहाँ से रॉड को यहाँ तक कवर करना है, तो 0 से लेकर के L तक, है ना। तो 0 to L, ठीक है। तो फोर्स कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 ln टी प्लस एक्स कॉस थीटा, ठीक है। और इसकी लिमिट रखनी पड़ेगी मुझे 0 से लेकर के L तक, ठीक है। तो मैं फोर्स कितना लिख सकता हूँ, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2 ln टी प्लस एल कॉस थीटा बाई टी, ठीक है, सिंपल, ठीक है। मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे x में कॉस थीटा मल्टीप्लाइड है ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद एक नीचे कॉस थीटा भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका यूज़ करके जो है ना हम बाकी जो फॉर्मूले हैं उसको भी लाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये फार्मूला उसमें वैलिड होता है कि नहीं होता है। जैसे हम जब स्लॉट को बिल्कुल सीधा रखे हुए थे, है ना, उस टाइम पे भी हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, कुछ एक फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। उसको ज़रा देखते हैं। जब जब ये रॉड क्या होगा, मान लीजिए आपका इन्फानाइट वाला है वायर, ठीक है, और दूसरा वायर भी कुछ इसी प्रकार से, या I1 या I2 बिल्कुल यहाँ पे ऐसे है, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 90 डाल दूँगा तो कितना आ जाएगा, कॉस 90 ज़ीरो, log 1 ज़ीरो और नीचे ज़ीरो, तो 0/0 बन रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूले में 0/0 बन रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप 90 डिग्री पे नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर 90 डिग्री होगा तो कितना होगा, तो मैं डायरेक्टली अगर थीटा को 90 रखूँगा ना तो काम नहीं बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ, थीटा टेंड्स टू π/2, है ना, लिमिट लगाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये सब तो बाहर आ जाएगा अगर लिमिट लगाऊंगा तो, μ1 I1 I2 ये सब तो बाहर आ जाएगा, अपॉन 2 पाई ये सब तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है। मैं लिमिट लगा रहा हूँ π/2 पे, जो अंदर आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, टी प्लस एल कॉस थीटा बाई डी, ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। अब ये बन रहा है आपका 0/0 का फॉर्म। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ये तो करते थे हमेशा।
ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करूँगा अगर मैं, तो 1/d+l cos थीटा, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा d, ठीक है। फिर मैं अगर इसके अंदर जाऊँ डिफ्रेंशिएट करने, तो 1/d फिर बाहर आ जाएगा, और d प्लस, तो माइनस का l साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, है ना, साइन थीटा आ जाएगा। और अपॉन में यहीं पर लिख देता हूँ, अपॉन में माइनस का साइन थीटा है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, डी डी कैंसिल हो गया। और अगर मैं 90 रखता हूँ, तो अगर मैं 90 यहाँ पे रखता हूँ, तो कितना आ जाएगा, cos 90 ज़ीरो, यानी कि केवल बचेगा यहाँ पे एल बच जाएगा। कितना बच जाएगा, एल, कितना बच जाएगा, एल बच जाएगा, ठीक है। केवल एल बच जाएगा, सॉरी, एल भी बचेगा और नीचे डी भी बचेगा, तो एल बाई डी बच जाएगा, है ना, एल बाई डी लिमिट में। और इधर से पीछे क्या रखा है, तो ये रखा हुआ था u0 I1 I2/2 पाई, ठीक। और लिमिट कहाँ जा रही थी, थीटा टेंड्स टू पाई/2 जा रही थी, ठीक है, ऐसे करके। तो जो आंसर आने वाला है, मैं काम करता हूँ, ये एल बाई डी को भी नहीं लिखता हूँ। तो फोर्स का जो आंसर आने वाला है वो कितना होने वाला है, u0/2 पाई I1 I2 इंटू L/D, ठीक है, ये आंसर आने वाला है, ठीक है। और यही सेम आंसर था जब हम 90 डिग्री रख के निकाल रहे थे। यानी कि इस फॉर्मूले में क्या है ना, आप डायरेक्टली मत पुट करिए 90 डिग्री पे क्या आने वाला है, लिमिट निकालिए 90 डिग्री पे, ठीक है। तो अगर आप लिमिट निकालेंगे 90 डिग्री पे, तो आपको वही वाला आपको आंसर आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा जो हमने पढ़ा था पहले, कि मैग्नेटिक फील्ड कितना, सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है जब रॉड बिल्कुल पैरेलल रखा होता है वायर के। जब बिल्कुल वायर के पैरेलल रखा होगा रॉड, तो कितना फोर्स लगेगा वो हमको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, जब हम यहाँ पे लिमिट लेंगे, क्या लेंगे, जब हम यहाँ पे लिमिट लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी में हम क्या कर सकते हैं ना, हमारा ये फॉर्मूला था ये वाला, तो इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं ना, कि इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं, कि थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री पर भी चेक कर सकते हैं। तो 0 डिग्री अगर मैं रखूँगा, तो कितना आ जाएगा, फोर्स इज़ इक्वल टू, मतलब मैं पहले बना के दिखा देता हूँ कि कैसे रखा हुआ है रॉड, ठीक है। तो जैसे ये इनफाइनाइट वायर है, करंट I1 बह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक वायर है, करंट I2 बह रहा है, इस तरह से रखा हुआ है, देख रहे हैं। यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो फोर्स कितना आ जाएगा, तो अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ, फोर्स इज इक्वल टू u0/2 पाई I1 I2 cos 0 कितना होता है, 1 होता है, और अंदर cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ln d प्लस L/d, ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा रिजल्ट, है ना। तो अगर 0 डिग्री पे रखा हुआ है रॉड, तो आपका ये रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको भी निकाल सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या है ना, अगर आपके पास ये फॉर्मूला है जो ऊपर लिखा हुआ है, तो उस पर किसी भी एंगल पे अगर रॉड डाल दे, तो आपको जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। फिर भी मैं कहूँगा आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा आप रट के मत जाओ ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर रट के जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है ना, अच्छा नहीं होता है। मतलब बहुत चीज़ें रटनी होती है ना एग्ज़ाम के टाइम पे, तो क्या होगा कि फिर हो सकता है माइंड से स्किप हो गया, तो फिर वहाँ पे याद नहीं रहा, क्वेश्चन आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप जो है ना इसको, जो है ना क्या करो, आप इसको समझ लो कि इसको कैसे निकालना है,
और एग्ज़ाम में कोशिश करना कि आप डिराइव ही कर लो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा चीज़ फॉर्मूला है, ठीक है। तो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा इसमें और भी वैरायटी बन सकते हैं क्वेश्चंस के, जैसे मैं लिख दे दूँ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक इस तरह से वायर लगा दूँ और मैं बोल दूँ कि इसमें बह रहा है I2 और इसमें बह रहा है I1, और फिर मैं कह दूँ भाई अब करंट बता दो, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स बता दो दोनों के बीच में, ये दूरी दे दो कुछ D, ठीक है, इसकी रेडियस दे दो कुछ R, को मैग्नेटिक फोर्स बता दो। तो हम एलिमेंट काट के कर सकते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट आप काटें और उसको करें। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि अगर आपसे नहीं हो रहा है, मैं इसका जो है ना एक अलग से बना दूंगा वीडियो, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो, पर आप ट्राई करो इसको, ठीक है। आप ट्राई करो, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं इसको लगा दूंगा, ठीक है। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन ले सकते हैं। कैसा क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे ये मेरा वायर है, इनफाइनाइट वायर, करंट आई, ठीक है, और मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, इसको L1 ले लो, इसको L2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें करंट दोहरा दो I2, इसमें I1, ये दूरी ले लेते हैं D, ठीक है। L1 L2 दे ही रखा हूँ मैं, एंगल है थीटा, मान लेते हैं ये भी एंगल थीटा ले लेते हैं, ये एंगल भी थीटा ही ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी हुई है बस, ठीक है। ट्राई करिए, नहीं होता तो हम करा देंगे, ठीक है। नहीं होगा तो मैं करा दूँगा, ठीक है। बस ट्राई करने में क्या है, ठीक, कर सकते हैं ट्राई। एक काम करेंगे ना, इसमें पहले L1 पे निकाल लेंगे, फिर L2 पे निकाल लेंगे, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है, किधर कितना आ रहा है, ऐसे करके, है ना। तो L1 पे अलग, L2 पे अलग लग रहा होगा, ठीक है। तो दोनों का फिर हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये रहता है ना कि जो टोटल फोर्स जो होता है ना, टोटल फोर्स, अच्छा रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, बात ये है कि L1 पे सर ऐसे हर क्योंकि हर पॉइंट पे तो अलग फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट कैसे निकाल लेंगे हम, ठीक है। ये बात भी आती है कि सर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले एक काम ये करो कि आप यहाँ पे एक पीस ले लेना, ठीक है, और पूरा निकालना है इसके ऊपर कितना फोर्स आता है ना। डायरेक्शन तो आपको पता ही होगी किधर और फोर्स लगेगा, डायरेक्शन तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या कर लो, यहाँ पे एक पीस ले लो, ठीक है। फिर अब आप पूरा इंटीग्रेट कर देना डायरेक्शन के साथ, आपको पता ही चल जाएगा। डायरेक्शन तो निकाल ही लोगे ना, डायरेक्शन तो सबकी सेम ही होगी, क्योंकि एंगल पूरे लेंथ का सेम ही बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो डायरेक्शन तो आप निकाल ही लोगे, तो आपने निकाल लिया, ठीक है। अब होगा क्या ना कि जो टोटल फोर्स है, इसका इधर लग रहा होगा ऐसे, इसका लग रहा होगा ऐसे, कुछ ऐसे लग रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, इसके कंपोनेंट्स कर लेना ऐसे, मतलब एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट ऐसे, एक, तो फिर इनके ऊपर के कंपोनेंट दोनों ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है, इधर वाले माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या है ना, आप कर सकते हो इसको, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, ट्राई करना होगा, ठीक है। नहीं होता तो मैं जो है ना, मैं तो करा ही दूँगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस वायर है, यहाँ पे एक बैटरी है V वोल्ट की, इसका रेसिस्टेंस है R, ठीक है। इससे मैंने कनेक्ट कर दिया एक रॉड, ठीक है, रॉड ऐसे, और ये रॉड इसके ऊपर स्लाइड करेगी, एक कह सकते हैं कि आप एक प्लेन सा दो दो मतलब ऐसे सरफेस है, सरफेस क्या बोले इन्हें, मतलब कह सकते हैं दो अलग से रॉड है ऐसे रखे हुए, जिनके ऊपर ये स्लाइड कर सकता है, मतलब ये स्लाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना,
मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जो आपका जो रेसिस्टेंस है वो लैम्डा पर यूनिट लेंथ है, लैम्डा ओम पर मीटर, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं आप। यहाँ का भी वही है, लैम्डा ओम पर मीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब ये किसी एक्स दूरी तक बढ़ जाएगा तो कितना करंट हो सकता है, कितना क्या हो सकता है सर्किट में, आपको ये सब बताना है, ठीक है। अच्छा, ये जो रॉड है ना, जो स्लाइड करेगा इसके ऊपर, उसका कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे होगा क्या है ना, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे करंट ऐसे बहेगा, ठीक है, आई ऐसे करके फिर ऐसे होते हुए वो ऐसे आएगा। तो अगर मैं आई क्रॉस बी करूँ तो फोर्स इधर आएगा, एफ, ठीक है, फोर्स ऐसे आएगा। अब हम मानते हैं ना कि चलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये कुछ एक्स दूरी आ चुका है, कितना आ चुका है, एक्स दूरी ये बढ़ चुका है। तो एक काम करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं, या हाँ चलिए एक काम करते हैं, फिगर बना ही लेते हैं। जब ये एक्स दूरी आ चुका है, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे, ठीक है, और ठीक है, इस तरह से आर वी, ठीक है, ऐसे। और हमें मान रहे हैं कि पहले यहाँ पे था ये, यहाँ से यहाँ एक्स दूरी आ चुका है। तो एक्स दूरी आने पे इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना हो चुका होगा, लैम्डा एक्स। इसका भी जो रेसिस्टेंस होगा कितना हो चुका होगा, लैम्डा एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, एक सर्किट बना देते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं सर्किट बनाऊँ तो क्या होगा ना, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस मुझे लगाना पड़ेगा लैम्डा एक्स का। यहाँ पर मेरी रहेगी रॉड, बट ये रेसिस्टेंस लेस है, इसमें रेसिस्टेंस नहीं है। फिर यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा आर का। फिर यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा लैम्डा एक्स का। और यहाँ से जो करंट बह रहा होगा वो करंट मैं लूँगा आई, ठीक है, ऐसे ऐसे बह रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे निकालने जाएँ तो आई बराबर कितना लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल अपॉन आर प्लस 2 लैम्डा एक्स, कितना, 2 लैम्डा एक्स, ठीक है ना। टोटल रेसिस्टेंस यही होगा 2 लैम्डा एक्स। अब इस रॉड के ऊपर फोर्स लग रहा होगा इधर, जैसे मैंने बताया था। अब एक्स दूरी चलने के बाद भी ये फोर्स लग ही रहा होगा, क्योंकि अभी भी तो करंट बह ही रहा है। तो जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे अंदर की ओर है, ठीक है ना। तो फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे। तो इस फोर्स की वैल्यू मैं कितनी लिखूँगा, अगर मुझे इस फोर्स की वैल्यू लिखनी है तो मैं कितनी लिखूँगा, फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू, इस रॉड की लेंथ ले लेते हैं कुछ, है ना, जो चल रहा है, हम कहते हैं एल लेंथ की है, ठीक है, एल लेंथ की। तो एल क्रॉस बी, ठीक है। अब क्या है कि एल और बी में तो एंगल 90 का ही है, ठीक है। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वी बाई आर प्लस 2 लैम्डा एक्स इंटू एल इंटू बी, ठीक है, यह मेरा फोर्स आ गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे ध्यान देना, चलिए फोर्स तो आ गया। ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स, ये आपका फोर्स एक्स के साथ वेरी करेगा। जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा ये फोर्स जो है ना कम होता जाएगा, क्योंकि ये फोर्स जो है ना एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फोर्स क्या होगा, जैसे वैसे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फोर्स क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स निकला है तो हम एक्सक्लेरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सक्लेरेशन क्या होगा, मास इंटू, सॉरी, एक्सक्लेरेशन फोर्स बाई मास होता है, ठीक है। तो वी एल बी अपॉन आर प्लस 2 लैम्डा एक्स इंटू एम, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक्सलरेशन आ चुका है
तो ए इज़ इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स करके हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया है वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो या एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो, तो उसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने क्वेश्चंस कराए थे काइनेमेटिक्स में, कि अगर एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो उसे एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करके आप जो है ना टाइम के रिस्पेक्ट में भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर, ठीक है।